एकादशी का व्रत नंद बाबा करते हैं। एकादशी का व्रत किया, उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना में प्रवेश किया। लेकिन नंद बाबा नहीं जानते थे कि यह असुरों की बेला है, रात्रि का समय असुरों का है। रात्रि में जल में नहीं नहाना चाहिए, ये शास्त्र मर्यादा है। जलाशयों में रात्रि में नहीं स्नान करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन जो मध्य रात्रि होती है उस समय स्नान करना वर्जित है जलाशयों में। नंद बाबा नहीं जानते थे, स्नान करने के लिए गए हैं। बंधुओं, उस समय वरुण का एक जो अनुचर है वह असुर है, नंद बाबा का अपहरण कर लेता है। एक वरुण के अनुचर असुर ने उन्हें पकड़ लिया और अपने स्वामी के पास ले गया। अब इधर ब्रजमंडल में हाहाकार हो गया, सारे ब्रजवासी नंद बाबा को ढूंढ रहे हैं, नंद बाबा कहाँ हैं, कहाँ हैं। सबने जाकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, ब्रज पर जब जब भी संकट आता है तब आप ही तो हमारी रक्षा करते हैं, आपके पिता को भी अब आप ही खोज कर लाइए। भगवान को जानने में समय नहीं लगा कि यह सब वरुण के दूतों का काम है। श्री भगवान वरुण लोग गए हैं, जाकर वरुण लोक में भगवान पहुंचे। वरुण ने बड़ा श्रेष्ठ भगवान का राज्योचित स्वागत किया है। नाथ, मेरे अनुचरों से बड़ी भारी गलती हो गई, हे प्रभु, इनसे बड़ा अपराध हो गया जो इन्होंने आपके पिता को इस प्रकार बंदी बना लिया। आपके पिता को ये यहाँ ले आए, हे नाथ, लेकिन आज आपके आने से मेरा यह लोक धन्य हो गया। हे प्रभु, आप मेरे इस लोक में पधारे, अरे मेरा जीवन धन्य हो गया जो मैंने आपका दर्शन कर लिया। हे प्रभु, आप तो मुझे कृतार्थ करने के लिए ही आए हैं। तब भगवान की सेवा पूजा कर, भगवान का सुंदर श्रेष्ठ अभिवादन वंदन कर वरुण ने नंद बाबा के सहित भगवान को विदा किया है। भगवान अपने पिता को वरुण लोक से लेकर आए हैं। अब इधर जब नंद बाबा अपने मित्रों से जाकर मिले, समस्त मित्रों से कहने लगे, भैया ये मेरो लाला, ये तो निश्चित कोई देव पुरुष ही है। भैया, ये जब वरुण लोक को गयो तो वहां बैठो वो वहां को राजा या को खूब प्रणाम करे, मस्तक झुकाकर या के चरणन में प्रणाम करे और या की खूब सेवा की। अपने सिंहासन से वो उठ गयो और या लाला को सिंहासन पर बिठा दियो। भैया, मुझको लगे ये सही में मेरो लाला तो भगवान ही है। इस प्रकार जब ब्रजवासियों से नंद बाबा ने बातें की, सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, भैया कन्हैया, हमें विश्वास है गयो तू भगवान है। अरे भैया, तू भगवान है तो एक काम कर भैया, तू मायातीत अपना स्वधाम हमें दिखला दे। हमने वैकुंठ के बारे में बड़ो सुनो है कि वैकुंठ बड़ो सुंदर है, वहाँ बड़ो आनंद है, वहाँ तो खूब सुख है, वहाँ तो खूब ऐश्वर्य है। भैया कन्हैया, तू अपनों ने वैकुंठ को ही दर्शन करा दे। भगवान अपने ब्रजवासियों की ये इच्छा कैसे अधूरी रख सकते थे। भगवान ब्रजवासियों से कहने लगे, सब अपनी नेत्रों को बंद कर लो, अपनी आंखों को बंद करो और सब मेरे साथ वैकुंठ चलो। सारे ब्रजवासी नेत्र बंद करते हैं और जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखा कि हम वैकुंठ लोक में हैं। वहां पहुंचे, बड़ा शांत वहां का माहौल है, बड़े शांत सब लोग अपने अपने कार्यों को संपादित कर रहे हैं। एक स्थान है जहां शेष नाग की शैया पर भगवान नारायण लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। ब्रजवासी जब देखने लगे, आपस में बातें करने लगे, अरे भैया, ये जो यहाँ ठाड़ो है, या की शक्ल तो हमारे कन्हैया जैसी ही है, हमारे कन्हैया की और या की शक्ल तो आपस में बड़ी मिले है। आपस में जब बात करने लगे तब वहां के जो सेवक थे उन्होंने कहा, शांत हो जाओ, यहाँ बातें मत करो। ब्रजवासी कहने लगे, भैया यो कैसो वैकुंठ, यहाँ तो बोलने ही ना दियो जावे। जब भगवान के पास जाने लगे, बोले ये हमारे कन्हैया जैसो लगे, या के थोड़े निकट जाके कुछ वार्ता कर ले, या से कुछ बात कर ले। जैसे ही जाने लगे सो शेषनाग ने वहीं से फुसकार मारी, सारे ब्रजवासी डरे।
अरे भैया कन्हैया, तू तो जल्दी से हमें अपने ब्रजमंडल में ले चल, हमें यहाँ को काऊ अच्छो ना लगे, यहाँ तो बोलने दे ना, यहाँ बैठने दे ना, यहाँ बातें करने दे। भैया तेरे जैसो वो ठाड़ो भयो वाके साथ पास जानो चाहे तो वाके पास भी ना जाने दे। भैया हमारो ब्रजमंडल तो कई वैकुंठे से ज्यादा श्रेष्ठ है, हमें ब्रजमंडल ही ले चल। भगवान ने कहा पुनः नेत्रों को बंद करो। सारे ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया। भगवान ने पुनः उन्हें वहां ब्रजमंडल में उपस्थित कर दिया। लेकिन भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, सारे ब्रजवासी इस लीला को भूल गए हैं, उन्हें ध्यान नहीं कि हम कभी वैकुंठ भी गए थे।